देखो, रोड पर सिग्नल कभी मत देखो, अपनी मौत का मंजर तुम अपनी आंखों से देखो। नाटक देखो, नाटक देखो, सड़क सुरक्षा नाटक देखो। ला 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 ला। अरे भाई, आज तो मेरी गाड़ी बहुत चमक रही है। शुक्रिया जी शुक्रिया। चलो मैं अपनी शुक्रिया जी शुक्रिया। चलो मैं अपनी नई बाइक पे तुम लोग को सैर करा लाऊं। हेलमेट की क्या ही जरूरत है, बाल खराब हो जाएंगे। चाचा विधायक है हमारे, बस एक फोन लगाने की देरी है। अरे ये अपना शहर है मेरी जान। ना तूने सिग्नल देखा, ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। नाटक देखो, सड़क हमेशा हेलमेट पहनूंगा और पीछे बैठे सवार को भी हेलमेट पहनने का। पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट बांधूंगा। मैं वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल कभी भी नहीं करूंगा। सभी करके कि यातायात विभाग का समाप्त हो रहा है, लेकिन वो चेकिंग पॉइंट बचा सकते हैं, जो परिवार को टूटने से बचा सकते हैं, जो वित्तीय स्थिति होने से बचा सकते हैं। एनएसएस के प्यारे प्यारे बच्चों, सर और टीचर और अन्य आगंतुक। और सीट बेल्ट लगाना क्यों आवश्यक है, ये सभी आपको पता है। हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा लोग हमारे देश में रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। लगभग 30 लाख के आसपास एक्सीडेंट होते हैं। पूरे अगर विश्व में हम तुलना करें तो एक्सीडेंट की संख्या भारत में दूसरे नंबर पे है। यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन मृतकों की संख्या में भारत 1 नंबर पे है। यूएस से कई गुना ज़्यादा मृत्यु रोड एक्सीडेंट में इंडिया में होती है, केवल और केवल कारण यही है कि सीट बेल्ट नहीं लगाना और हेलमेट नहीं पहनना। तो सभी को पता है कि हेलमेट लगाने से जान बच सकती है, सीट बेल्ट लगाने से जान बच। अपने जो क्षणिक जो डिस्कम्फर्ट होता है, बोलना चाहिए, आप सीट बेल्ट लगा के बैठेंगे, थोड़ी देर में आपको आदत हो जाएगी और ज़्यादा कंफर्टेबल लगने लग जाएगा। और मैं खुद का अपना अनुभव बताऊंगा कि हेलमेट होने की वजह से एक्सीडेंट होने के बावजूद जो है मेरा डैमेज होने से बच गया। तो सभी को मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि हेलमेट और सीट बेल्ट लगाएं, ताकि अपना बहुमूल्य जो है जान की भी रक्षा हो सके और कोई परमानेंट इंजरी होने से भी बच सके। विभिन्न विभाग हो, थाने हो, अलग अलग एक्टिविटीज़ करके हमेशा ये कोशिश रहती है हर साल, चाहे वो सड़क सुरक्षा सप्ताह हो, सड़क सुरक्षा माह हो, एक ही हम लोगों का ऑब्जेक्टिव रहता है कि कैसे हम लोग ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें, चाहे वो बच्चों के माध्यम से हो, चाहे यूथ के माध्यम से हो। अभी हमारे बीच में गुजरात पुलिस से आए हुए भी वहाँ के कर्मचारी हैं, 15 पुलिसकर्मी गुजरात पुलिस से भी यहाँ पर शामिल हैं कल्चरल एक्सचेंज में। हम लोगों की कोशिश यही है कि अधिक से अधिक लोग इस चीज़ को समझना शुरू करें कि हेलमेट लगाना या सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी क्यों है। इसको इग्नोर बड़े आराम से किया जाता है कि ठीक है हमें क्या होगा, हम तो गाड़ी आराम से चलाते हैं, या ठीक है हम लोगों को चला रहा है उसकी, या जिसके साथ एक्सीडेंट हो जाए उसकी। ये बहुत एक दुख का विषय है। हम बहुत तेज प्रगति कर रहे हैं, भारत एज अ देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग उस तेजी से अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। जो हमारा अवेयरनेस का लेवल है हमारी खुद की सेफ्टी के लिए, उस चीज़ में हम अभी भी कहीं ना कहीं। हम सब ने देखा 1 माह में कि सड़क सुरक्षा किस तरह से हर साल, जैसा कि बताया कि 44 साल से
ये चीज़ें चल रही हैं। पहले सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था, फिर पखवाड़ा में कन्वर्ट हुआ, अब वो माह में कन्वर्ट हो गया है। मतलब सरकार भी ये मानती है कि जितने रोड एक्सीडेंट होते हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा पता भी नहीं लगता है। तो अगर ये डेथ की संख्या देखें, घायलों की संख्या देखें, तो ऐसा लगता है जैसे किसी विश्व युद्ध में शायद इतने लोगों की डेथ हुई होगी। ऐसे पूरे रोड एक्सीडेंट से इतनी डेथ होती है। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। प्रबंधक सर हो, से निकलने वाले जो चारों प्रमुख सड़कें हैं, चाहे वो CIT कॉलेज के पास हो, माँ बाप अपने बच्चों को बहुत ओवरटेक इस तरह से नहीं करें कि वो एक्सीडेंट होने का कारण तालियां और मैं आभार प्रदर्शन करने के लिए सुरक्षा माह मनाया गया है और लगातार मनाया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं, घटनाएं भी बढ़ी हुई है, तो किस तरह से अब इसको घटनाओं को रोक लगाया जाएगा? चूँकि सड़क दुर्घटना की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, डेथ होती है, घायल होते हैं। इसी के मद्देनज़र जो है भारत सरकार ने ये आयोजन करने के, हर बार आयोजन होता है इसका, और इसके माध्यम से इस तरह के जो सड़क सुरक्षा माह के माध्यम से लोगों के बीच में जागरूकता फैले, ट्रैफिक नियम क्या है, किस तरह से एक्सीडेंट्स में कमी आए, इसको लेकर के स्कूलों में, सामाजिक संस्थाओं में विभिन्न तरह के प्रचार प्रसार करते हैं। स्थानीय निकायों के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार किया जाता है ताकि लोग अवेयर हों और दुर्घटना कम से कम हो। इसके लिए जागरूकता के लिए जो है जगह जगह प्रचार प्रसार किया जाता है। बाइक रैली भी निकाली गई थी, स्कूलों में भी अलग से पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे, और इसके बावजूद भी जो लोग ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हैं उनके विरुद्ध में चालाने की भी कार्रवाई इस महीने काफी हुई है। तो ये सबका उद्देश्य ये होता है कि सड़क दुर्घटना में कमी आए और लोग जागरूक हों, ताकि लोगों के जान और माल जो है उसमें बिना मतलब के जो मानव जनित जो दुर्घटनाएं हैं वो दुर्घटनाओं में कमी हो। सड़क सुरक्षा माह के अतिरिक्त क्या लगातार कार्रवाई जारी है? ये चूंकि एक सामान्य प्रोसेस है और इसमें लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। अवेयरनेस का भी कार्यक्रम चलता रहेगा, कार्रवाई भी चलती रहेगी। जो नियम के विरुद्ध काम करेगा उसके विरुद्ध में चालाने की कार्रवाई भी लगातार चलती रहेगी। चलाया गया कार्यक्रम आज समापन है, क्या कुछ कार्यक्रम में रखा गया था? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के कार्यक्रम में जो पिछले 1 महीने से चलाया जा रहा था, जिसका समापन कार्यक्रम था, इसमें हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज की थी। अवेयरनेस ड्राइव्स जिले के अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग गाँव में जाके बच्चों को, युवाओं को समझाइश दी गई, बताया गया कि क्यों हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, क्यों शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना है, क्यों 3 लोगों को या 3 से अधिक सवारी को बैठ के गाड़ी नहीं चलाना है, और किस तरह हम अपनी जान और अपने परिजनों की जान बड़ी दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं। इसी के साथ में अलग अलग मुहिम जैसे रिफ्लेक्टर ड्राइव इसमें चलाया गया, जो ड्राइवर्स था उनका मेडिकल चेकअप, आई टेस्टिंग, ये सब कराया गया। उसके अलावा बहुत सारी रैली निकाली गई, बाइक रैली अलग अलग जगह पर निकाली गई। पुलिस प्रशासन के सभी विभागों ने मिलकर ये रैलियाँ अलग अलग जगह पर निकाली और एक अच्छा माहौल पूरे जिले में अवेयरनेस का बनाने की कोशिश की। एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, राजनांदगांव जिला जो है पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जो हमारे यहाँ एक्सीडेंट्स और जो है उसमें जो घटित होने वाली मौत है वो कम हुई है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये राजनांदगांव पुलिस के लिए। लेकिन हमारी मुहिम यही है कि एक्सीडेंट्स को हम कम से कम पे लेकर आएँ, कम से कम लोगों की जान एक्सीडेंट्स में जाए। इसके लिए हम लोगों ने एक जॉइंट टीम भी बनाई है, जिसमें सभी विभाग जो हमारे RTO है, पुलिस है, PWD है और NH है, सब विभागों की एक टीम बनाई गई है। जो रोड सेफ्टी मीटिंग भी हम लोग करते रहते हैं और हमारा ध्येय यही है कि टेक्निकल चेंजेस भी जहाँ रोड पे करने की जरूरत है, चाहे वो ट्रैफिक लाइट लगाना हो, डिवाइडर बनाना या कोई और चेंजेस करने हो, वो और पॉइंट ड्यूटी लगाई जाए। साथ ही साथ हम लोग NH को विशेष ध्यान रखते हुए NH पे स्पीड टेस्टर भी लगा रहे हैं, ताकि ओवर स्पीडिंग के चलान भी हम लोग काटने शुरू करें और लोगों को ये समझ आए कि ओवर स्पीडिंग से भी दुर्घटना होती है। ये सब अलग अलग मुहिम चलाई जा रही है और लगातार ये मुहिम इसके बाद भी चलाई जाएगी। हर वर्ष ये पहले महीने में इसलिए शुरू होता है ताकि हम पूरे वर्ष इस मुहिम को जारी रख सकें और आगे भी चलते हैं।